तो फॉरगेट ह्यूमन वर्सेस नावी, क्योंकि अब पेंडोरा के ही कबीलों के बीच हमें सिविल वॉर देखने को मिलने वाला है। यहाँ अवतार फ्रेंचाइजी की थर्ड फिल्म यानी अवतार फायर एंड ऐश का फाइनली ट्रेलर आ चुका है और अब पेंडोरा का फ्यूचर पूरी तरीके से बदलने वाला है। तो गाइस, मैं हूं निखिल यादव और आप देख रहे हैं दी सुपर हीरो से, जहां इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं अवतार फायर एंड ऐश के ट्रेलर के बारे में। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जेम्स कैमरॉन के अवतार फ्रेंचाइजी की ये थर्ड मूवी हमें 19 दिसंबर को इस साल देखने को मिलने वाली है और ऐसा कहा जा रहा है कि इस मूवी का बजट ऑलमोस्ट $250 मिलियन है। तो वीएफएक्स का एक बार फिर से ओवर द टॉप होना तो लाजमी ही है। तो ट्रेलर में अमित तिकाया और मिटकीना के अलावा टोटली डिफरेंट ट्राइब को दिखाया जा रहा है और जिसका नाम मांकवेन है और ये बाकी ट्राइब्स के जैसे शांत तो बिल्कुल नहीं है। ये रहते हैं पेंडोरा के ज्वालामुखी और राख वाले इलाकों में। इनके लीडर है बेरांग, जिसे गेम ऑफ थ्रोन्स की ओना चैपलिन प्ले कर रही है। जेम्स कैमरॉन ने खुद कहा था कि बेरांग एक ऐसी लीडर है जिसने हार्डशिप देखी है और वो अपने लोगों के लिए कुछ भी कर सकती है, इवन इविल चीजें भी। और इस बात का परफेक्ट अंदाजा ट्रेलर के एक सीन से लगा सकते हैं जिसमें बेरांग कह रही होती है कि योर गॉड हैज नो डोमिनियन हियर, मतलब कि तुम्हारे गॉड को यहाँ कोई नहीं पूछता। मतलब साफ है कि इन लोगों ने ईवा को रिजेक्ट कर दिया है। बहुत सारे थ्योरी से कह रहे हैं कि इनका घर ज्वालामुखी की वजह से तबाह हो गया था और ईवा ने इनकी मदद नहीं की, तो ये ऑब्वियस होगा कि इनका भरोसा उस पर से उठ चुका है और अब ये लोग ईवा के हेरेटिक्स हैं जो कि कुदरत के बैलेंस में नहीं बल्कि डिस्ट्रक्शन में बिलीव करते हैं और इनका लुक इनके इन्हीं फीचर्स को डिपिक्ट कर रहे हैं, जैसे स्कल जैसा वॉर पैंट और इंसानों जैसे हथियार। ये नावी का डार्क रिफ्लेक्शन है। इस मांकवेन क्लैन के अलावा एक और क्लैन को इंट्रोड्यूस किया है और जिसका नाम द टैलिम क्लैन बताया गया है, यानी द विंग क्लीनर्स। और ये लोग ऐश क्लैन से टोटली अपोजिट है। ये लोग नोमैडिक है, मतलब आसमान से ही ये ट्रैवल करते रहते हैं एक बड़े से जेलीफिश जैसे क्रीचर पे और इन क्रीचर्स को इन्होंने मेडिसोर्फ नाम दिया हुआ है और इनके लीडर है बेलैक, जिसे हैरी पॉटर के प्रोफेसर लुपिन यानी डेविड थ्रोलिस प्ले कर रहे हैं। देखा जाए तो इस क्लैन का कल्चर टोटली पीसफुल ट्रेड पे बेस्ड है। इनके कपड़े काफी ज्यादा कलरफुल हैं जो कि तिब्बतियन और मेसो अमेरिकन कल्चर से इंस्पायर्ड लगते हैं और ट्रेलर से भी पता चल रहा है कि ये लोग जैक सली के फैमिली के नए दोस्त बन सकते हैं। तो इस बार फिर से जैक सली की फैमिली के लिए ये मूवी काफी ज्यादा पर्सनल होने वाली है, जहाँ पे नेट अपने बेटे नेथियल के मौत के बाद काफी ज्यादा गुस्से और नफरत से भर चुकी है और शायद मूवी का टाइटल फायर एंड ऐश उसी के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। फैन थ्योरीज तो ये भी कह रही है कि वो अपने गुस्से में आकर पूरी तरीके से रुक जा सकती है। ऊपर से हमने ट्रेलर में ये भी देखा कि जैक सली को ह्यूमंस ने एक बार फिर से कैप्चर कर लिया है और उसे प्रिजनर बना के कहीं ले जा रहे हैं। तो इससे सवाल ये भी उठते हैं कि क्या जेक का कैरेक्टर यहीं पे एंड हो सकता है। ये सीन स्टेक्स को काफी ज्यादा हाई लेवल पे लेके चला जाता है, लेकिन असली माइंड ब्लोअर तो कॉलिन क्वाइच है जो कि इस बार केवल आरडीए के लिए काम नहीं कर रहा बल्कि वो आरडीए के सूट में ऐश क्लैन से भी हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा है और वो अपने इस मिशन में कामयाब होता है या नहीं, इस बात की भी कंफर्मेशन इस ट्रेलर में देखने को मिल ही जाती है जब कर्नल फुल ऑन ऐश टाइप के गेटअप में जैक से लड़ रहा होता है। तो देखा जाए तो ये मूवी पिछले दोनों पार्ट से काफी ज्यादा डार्कर टोन में शिफ्ट हो सकती है। अब तक इस मूवी ने बीएफएक्स से सबको लुभाया तो है, साथ ही साथ अब इस बार बारी है कि ये अपनी स्टोरी से सब लोगों को रुला के भी रख दे। तो दोस्तों, ये था मेरा ट्रेलर ब्रेकडाउन अवतार फायर एंड ऐश का और अब आप बताइए कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल दी सुपर हीरो स्टेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दिस इज निखिल यादव एंड साइनिंग ऑफ।